भक्त भोले की कहानी। भक्त भोला की कहानी। भक्त भोले की कहानी। भक्त भोला की कहानी में जगचंद ग्रेटर दान एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था, न तो वह चालाकी करता था और न उसको किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। संपूर्ण कथा आगे पढ़ते हैं। भोला भगवान का भक्त। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब व बहुत था और वह झोपड़ी में वह अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक और मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। से देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, ये तो बहुत यादती है कि प्रभु आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस व घुट रही होगी, सांस व घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरा घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक, तुम जाकर भोजन बनाओ, जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। तो भोले भक्त की परीक्षा। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या भोले भक्त को उस पे दया यह आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान, वो कभी कैसे घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान पे करवाए और उसके बदले राशन उसको भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गए, वो फिर मंदिर तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा पैसा बैठा था। फिर वो तीसरी बार उसको वह घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था, वो फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को लौटा दिया और बोला कि भगवान, चलो घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ। प्रभु उससे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार पा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, की आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो ही बच्चे, मेरी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वह असल में मुझे हेतु खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। जब भगवान भक्त के साथ चल पड़े, भगवान ने उसे बहुत समझाया पर लेकिन वो भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर लेकिन वो भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोले, बोलो प्रभु कौन सी शर्त? तुम्हें वो मेरा साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खा कर गए थे वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य भरपूर हो गया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। फिर लाला का भगवान न्योता। भक्त भोले की कहानी। भक्त भोला की कहानी। ये सब देख वह लाला जो इस पर हंस रहा था, वह ये सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आए और खाना पाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाए। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए, भगवान मुझ पर ज्यादा पसंद हो गए। वह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बचा। बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उस खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु उससे तब बोले कि तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बचा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी में हेतु था जिसे तुमने धुरकार दिया था। फिर क्या वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। निष्कर्ष, पूरी कहानी देखकर हमें ये पता चलता है कभी वह अभिमान व्यक्त होकर किसी को टुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहमान जी वह कह गए कि रहमान इस संसार में सबसे नियुद्ध है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे धना भक्त, भोला भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। वैसे वो जो व्यक्ति गुण अथवा विचारों वाला होता ज्यादातर भगवान उससे ही प्राप्त होते हैं। भक्त भोला की कहानी। ऐसी ही पौराणिक कहानियाँ, ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हर हर महादेव भक्ति अंकित पंडित चैनल सब्सक्राइब करने से जुड़कर पढ़िए सबसे पहले।